इस पीडीएफ में एनालिटिक रीजनिंग क्वेश्चंस जो है ज़्यादातर वो भी लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स, क्या आप लोग भी 10th क्लास की बायोलॉजी को सिर्फ पास करना चाहते हैं या फिर आप बायोलॉजी में बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं? तो मेरी ये वीडियो आप कंप्लीट वॉच करें। मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक इंतहाई शॉर्ट फार्मूला बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपना पेपर मुकम्मल सॉल्व कर सकते हैं और उसमें बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश कंडेर। आज की वीडियो हमारी 10th क्लास की बायोलॉजी के रिलेटेड और मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ 2025 के रिलेटेड, जो 2005 में अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसके मुतालिक मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और कुछ एमसीक्यूज के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर आप मेरी ये वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो 10th क्लास की बायोलॉजी होती है वो स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 10 से, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 तक जो है 9th क्लास की बायोलॉजी होती है, उसकी बुक मतलब 9th क्लास की बुक होती है। अब इसमें सबसे पहले जो है मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज बताऊंगा, जैसे चैप्टर 10 के हैं, फिर 11, 12 इसी तरह जो है चैप्टर वाइज शॉर्ट, फिर लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में फिर सबसे लास्ट में बताऊंगा। और ये जो पीडीएफ आपके डिस्प्ले पर आपको शो हो रहा है, तो ये आप कैसे हासिल कर सकते हैं, ये भी वीडियो का लास्ट में एंड में जो मैं इसका तरीका बता दूंगा, तरीकाकार कि आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो कोई ज़्यादा मुश्किल तरीका नहीं है इसको हासिल करना। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपको सारी बातें समझ आएगी कि कैसे तैयारी करनी है और कौन कौन से ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट एंड तक वॉच ज़रूर करें। तो हमारे पास चैप्टर 10 में सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं व्हाट इज़ हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद है दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टोमेटा, लेंटिसेल्स एंड एयर स्पेसेस। इन तीन के दरमियान जब तीन चीज़ें दी हुई है, तीन डेफिनेशन है, दो के दरमियान शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस भी पूछा जाता है। उसके बाद डिफाइन ट्रैक किया। उसके बाद अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास है वो आप देख सकते हैं राइट फंक्शन ऑफ म्यूकस, ठीक है, प्रेजेंट इन अ नेजल कैविटी। ये सारे हमारे पास चैप्टर के बहुत ज़्यादा चैप्टर 10 के आई थिंक मेरे हिसाब से ये 18 या 20 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 10 के। हर चैप्टर के इस तरह 15 से 20 क्वेश्चन शॉर्ट इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं और ये ओवरऑल तमाम पंजाब के बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये तमाम जो पंजाब के बोर्ड्स हैं उनके पेपर्स को ओवरव्यू करते हुए ये पीडीएफ बनाया गया। ठीक है, उन तमाम बोर्ड्स में जो ज़्यादा मरतबा क्वेश्चन शॉर्ट रिपीट हुए हैं वही ये चैप्टर वाइज लिखे हुए हैं। अगर एक स्टूडेंट इन तमाम जो है क्वेश्चंस को तैयार कर लेता है तो उसका 100% जो पेपर सॉल्व होगा, मतलब उसमें पेपर में आने वाले तमाम शॉर्ट क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएगा। एक बच्चा जो तकरीबन 4 चैप्टर या 5 चैप्टर में के चैप्टर्स के ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर ले तो वो इजीली पास हो सकता है और नॉर्मल नंबर लेके इजीली पास हो सकता है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट सिर्फ पास होना चाहते हैं तो वो इस पीडीएफ के 4 या 5 चैप्टर अच्छे से तैयार करें, उनके लॉन्ग क्वेश्चन, उनके शॉर्ट क्वेश्चन और तमाम बुक्स के जो एमसीक्यूज का पीडीएफ है वो आप अलहदे से वो तैयार करें। तो इस तरह आप इजीली पास हो सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो मतलब अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, मतलब पूरे में से पूरे, इट मीन्स के 60 में से 60, तो वो स्टूडेंट्स जो ये वीडियो में तकरीबन तमाम जो चैप्टर्स के पीडीएफ बने हुए हैं, मतलब तमाम चैप्टर्स के जो शॉर्ट क्वेश्चंस है फिर लॉन्ग क्वेश्चंस है वो अच्छे से तैयार करें। और अगर उन्होंने कुछ शॉर्ट फार्मूला अप्लाई करना है तो वो पेयरिंग स्कीम अप्लाई करें कि पेयरिंग स्कीम में जिस चैप्टर में से ज़्यादा डाटा आ रहा है वो उस पेयरिंग के जो है लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें और ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन जो है जिस चैप्टर में से आ रहा है वो कम्बिनेशन के हिसाब से वो तैयार करें। तो इस तरह वो 1 या 2 चैप्टर वो स्किप भी कर सकते हैं और वो उनका मुकम्मल पेपर फिर भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो मैं उनको हरगिज़ ये मशवरा नहीं दूंगा कि वो जो है कोई चैप्टर स्किप करें। वो तमाम के तमाम बुक्स के तमाम चैप्टर्स के शॉर्ट तैयार करें और लॉन्ग क्वेश्चन जो पेयरिंग के हिसाब से एक एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने ए और बी पार्ट जो है तैयार अटेम्प्ट करना होता है पेपर में, तो आप 3 लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर तैयार करें क्योंकि मे भी हो सकता है कि एक पार्ट आपको नहीं आ रहा तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है गड़बड़ हो जाएगा तो आपके नंबर पूरे नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप देखें हमारे पास चैप्टर नंबर 11 पे भी ये शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए। चैप्टर 11 के ये बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चन है, 12-13 शॉर्ट क्वेश्चन, आई थिंक 15 होंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास चैप्टर 12 के दिए हुए हैं। तो
ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो पूछते हैं कि सर क्या यहीं से सारा पेपर आएगा, तो मैं आपको क्लियर बात बता दूं कि इस पीडीएफ में एनालिटिक रीजनिंग क्वेश्चंस जो है ज़्यादातर वो भी लिखे हुए हैं, क्योंकि इस बार जो 2025 में आने वाले 3 क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे होंगे जो एनालिटिक और रीजनिंग क्वेश्चन होंगे। पूरे पेपर में 3 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एनालिटिक और रीजनिंग होंगे, कोई ज़्यादा पेपर जो है एनालिटिक रीजनिंग का नहीं होगा। तो वो 3 के 3 क्वेश्चन भी इस पीडीएफ में से होंगे। तमाम आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं उसमें से सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो इस पीडीएफ में से होंगे, एक भी बाहर से नहीं होगा। ये पीडीएफ जिस बच्चे ने कंप्लीट तैयार कर लिया उसका पेपर बहुत अच्छा होगा और वो बहुत अच्छे नंबर हासिल कर लेगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास अगले चैप्टर के जो है शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 के 15 से 15 शॉर्ट क्वेश्चन, बल्कि ये 15 भी नहीं होंगे, 12 शॉर्ट क्वेश्चन है। ये 13 के बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। डिफाइन लोकोमोशन दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है हमारे पास पहली जो डेफिनेशन ये दी हुई है लोकोमोशन की। दूसरा हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है डिफाइन मूवमेंट, राइट इट्स टाइप, मूवमेंट्स की कितनी टाइप्स है। इसी तरह हमारे पास ये स्केलेटन सिस्टम वाला चैप्टर है, बहुत आसान सा है। डिफरेंस बिटवीन इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन जो है हमारे पास दिया हुआ है। इसी तरह आगे हमारे पास ये फर्दर इसके शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से तैयार करें। अब रही बात कि इनके आंसर्स की, अगर कोई बच्चा कहता है कि हमें इनके आंसर्स भी दें, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, आप डायरेक्ट जो है व्हाट्सअप मुझे मैसेज करें, आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं और वहाँ पर मैसेज करें कि सर मुझे इस चीज़ का जो सोल्यूशन चाहिए, तो आपको व्हाट्सअप पर ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएगी। उर्दू और इंग्लिश दोनों में इसको जो है सोल्यूशन फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ लेना जो है बहुत ही आसान है। पहला जो इसका तरीका मैं बता दूं, फर्स्ट वे जो है इसका आप जो है ये जो वीडियो वॉच करें इसकी डिस्क्रिप्शन में जो इसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ से इसकी जो पीडीएफ को इसको लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा वे आप कमेंट सेंड करें, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट सेंड करें तो आपको वहाँ लिंक प्रोवाइड कर दिया जाए। तीसरा वे जो है डिस्प्ले पर मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें तो आपको व्हाट्सएप पर भी ये फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। आप इसको प्रिंट निकलवाएं और प्रिंट निकलवाने के बाद आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर दें। वो स्टूडेंट्स जो मतलब अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो मैं उसको मशवरा यही दूंगा कि वो प्रिंट निकलवा के इसको अपनी हेल्पिंग बुक जो है, सॉरी हेल्पिंग बुक नहीं, टेक्स्ट बुक पंजाब की जो टेक्स्ट बुक आपको दी गई है उस पर निशान लगाएं और वहाँ से तैयारी करना शुरू कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हेल्पिंग बुक यूज़ करते हैं लेकिन वहाँ से वो तैयारी करने के बाद उनको अच्छे नंबर नहीं मिलते। तो आप लोगों को मैं हरगिज़ ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप किसी भी कंपनी की हेल्पिंग बुक यूज़ करें। अगर आपने हेल्पिंग बुक यूज़ करनी है तो पंजाब की टेक्स्ट बुक के लिए वेल एंड गुड जो हेल्पिंग बुक है वो हमदर्द की हेल्पिंग बुक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमदर्द की हेल्पिंग बुक से ही लिखे हुए हैं। आप हमदर्द की हेल्पिंग बुक लें और उसके लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, उसमें सारे ये क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे। और याद रखें कि पेपर बनाने वाला जो एग्जामिनर है, मतलब जिसने पेपर बनाना है, पेपर सेटर जिसे कहा जाता है, वो टीचर जो है हेल्पिंग बुक यूज़ करते हैं, वो हमदर्द की हेल्पिंग बुक यूज़ करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो वो लेते हैं वो हमदर्द की बुक से लेते हैं, वो जो है मतलब और कोई हेल्पिंग बुक यूज़ नहीं करते। इसलिए ये पीडीएफ भी हमदर्द की हेल्पिंग बुक को देखते हुए बनाया गया, और उम्मीद है कि आपका मुकम्मल पेपर इसमें से सॉल्व होगा और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आप इसमें से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास चैप्टर 14 है, चैप्टर 14 के भी शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, और उसके बाद जो है चैप्टर 15 ऐसे 16 फिर 17 और 18 हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो 18 तक हमारे पास ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है ना इसमें बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं अगर आप इसको मुकम्मल तैयार करें तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होते हैं। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन ये भी चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। चैप्टर 10 का लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर चैप्टर 11, 12 इसी तरह जो है उसमें से हर चैप्टर में से जो है बहुत कम जो है जैसे 4 या 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास चैप्टर 10 में से आप देख सकते हैं ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन ओनली दिए हुए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से तैयार करें और लिख कर प्रैक्टिस करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स याद तो कर लेते हैं लेकिन पेपर में जाके भूल जाते हैं। वजह क्या है इसकी? यही वजह है कि वो इसको लिख कर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और सबसे बड़ी मेन वजह जो है वो रिवाइज नहीं करते। चीज़ें आप याद कर लेते हैं बट जो रिवाइज नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको हर वीडियो में यही बात बताता हूँ
कि आप जितना ज़्यादा चीज़ों को याद करके रिवाइज करेंगे, फिर उसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ज़्यादा स्मूथली पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने जो जब आप पेपर देने जाएंगे तब। तो आप अगर पेपर को रिलैक्स होके देना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करें, लिख कर चेक करें, उसमें से मिस्टेक्स निकालें और जो है उसके बाद जो है अपने जो टीचर्स हैं उनसे रब्ता करके आप उनके टेस्ट दें। टेस्ट देने से आपको आपका डर अंदर से जो डर होगा वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप सेंटर में रिलैक्स होकर पेपर नहीं देंगे तब तक आप अच्छे नंबर नहीं गेन कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 11 के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारे पास 6-7 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस है, सॉरी शॉर्ट नहीं बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन। आप इनमें से जो है मैं अपने हिसाब से बताऊं तो ये जो हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ हमारे पास किडनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑस्मो रेगुलरली फंक्शन ऑफ किडनी, ये भी कई मरतबा पेपर आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ राइट एंड नॉट ऑफ किडनी स्टोन एंड किडनी ट्रांसप्लांट, ये भी कई मरतबा पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया। डायलिसिस एंड इट्स टाइप, ये भी कई मरतबा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया। तो ये 4-5 जो मैंने बता दिए बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है, तो इससे ऊपर वाले भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप इनको अच्छे से तैयार करते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 12 के लॉन्ग क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये कुछ ज़्यादा दिए हुए हैं लेकिन मैं इसमें से कुछ शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। नर्व सेल्स एंड न्यूरॉन, ये भी पेपर में कई मरतबा आया हुआ, ठीक है। उसके बाद है प्रिंसिपल नहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारे पास, ये भी कई मरतबा आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद राइट और नोट ऑन रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। उसके बाद जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे पास ये भी नहीं आ सकता, थायराइड ग्लैंड ये वाला आ सकता है हमारे पास। उसके बाद है डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, ये जो मैंने 5 लगा दिए इसमें से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको तैयार कर लेते तो भी आपका पेपर में आने वाला इस चैप्टर में से लॉन्ग आप अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 के 6 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप इनके 6 के 6 को तैयार करें। ये बहुत ही आसान और बहुत इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है। इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन और 1 MCQs पेपर में आती है, और इंतहाई आसान सा चैप्टर है 10th क्लास की बायो में, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है चैप्टर 14 जो हमारे पास चैप्टर 14 में भी आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन ये दिए हुए हैं। इसी तरह फर्दर सारे चैप्टर्स के 18 तक के ये हमारे पास दिए हुए हैं हमारे पास क्वेश्चन। आप इनको अच्छे से तैयार करें, लिख कर प्रैक्टिस करें, ठीक है। और उम्मीद है कि जो आप इनको तैयारी करके आप प्रैक्टिस भी करेंगे और बहुत अच्छे नंबर गेन करेंगे, ठीक है। अब रही बात MCQs की, तो इसके MCQs का PDF सेपरेट वो भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्दर मैंने इसको PDF हासिल करने का तरीका आपको बता दिया कि आप कैसे हासिल कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट सेंड करके आप लिंक ले सकते हैं। और तीसरा मेथड जो मैंने बताया वो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप वहाँ से भी डायरेक्ट ले सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे तो डायरेक्ट मैं इंस्टाग्राम से आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।